नाम कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से कबल ही न्यूजीलैंड का अहम खिलाड़ी अनफिट हो गए। फखर और हसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सरप्राइज परफॉर्मेंस देंगे, सरफराज अहमद का बयान। हसन सरदार को हॉकी टीम की कोचिंग का काम सौंप दिया गया। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मस्बत क्रिकेट खेलेगी, कामरान अकमल का बयान। अंडर 19 खिलाड़ी साद खान के कैच ने धूम मचा दी। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फखर जमान और फहीम अशरफ के माबैन होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू सामने आ गई। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आप जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान अंडर 19 ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अंडर 19 क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया, जिसके बाद सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। क्राइस्टचर्च में शदीद बारिश के बायस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की अंडर 19 टीमों के दरमियान मैच तखीर का शिकार हुआ और बारिश ना थमने पर मैच को मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान पहले ही मेजबान टीम को पहले मैच में शिकस्त दे चुका था, जिसके बाद 2 मैचेस की सीरीज ग्रीन शर्ट्स ने 0-1 से बरतरी हासिल कर ली। ख्याल रहे कि न्यूजीलैंड में रवा माह से अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जिसके लिए 15 रुकनी ग्रीन शर्ट्स का ऐलान किया गया है। बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करने वाले हसन अली वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों में मोहसिन खान, इमरान शाह, जैद आलिम, रुहेल नासिर, मोहम्मद ताहा, इमाद आलम, अरी ज़रियाब, साद खान, मूसा खान, शाबीन शाह अफरीदी, मुनीर रियाज, अरशाद इकबाल, मोहम्मद अली और सुलेमान शफकत शामिल हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से कब न्यूजीलैंड का अहम खिलाड़ी अनफिट। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से आगाज से कबल ही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को दचका। टीम का अहम ऑलराउंडर डॉग ब्रेसवेल अनफिट होकर टीम से बाहर हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले 2 एक रोजा मैचेस के लिए मेजबान न्यूजीलैंड ने 13 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया था और ऑलराउंडर ब्रेसवेल 13 रुकनी टीम का हिस्सा थे। ताहम अब वो अनफिट होकर टीम से बाहर हो गए हैं। डॉग ब्रेसवेल वेस्टइंडीज़ के खिलाफ आखिरी T20 मैच में बेस्टरिंग इंजरी का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से वो टीम में अब शामिल नहीं है। अगर उनकी बात करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला था। याद रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच 6 जनवरी को वेलिंगटन में खेला जाएगा। इससे पहले कबल खेलने जाने वाले प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड 11 को 120 रन से शिकस्त दे दी थी। इस मैच में पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी, जबकि फहीम अशरफ ने 2, मोहम्मद आमिर, हसन अली, फखर जमान और उमान रईस ने 1-1 विकेट हासिल की थी। इससे कबल बैटिंग करते हुए कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज अजहर अली और फखर जमान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया था। उन्होंने 2 सेंचुरियां भी दागी थी, जिसमें अजहर अली 104 और फखर जमान 106 रन बनाकर नट आउट रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने 206 रन की शराकत कायम की थी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करेंगे सरप्राइज परफॉर्मेंस की। फखर और हसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सरप्राइज परफॉर्मेंस देंगे, सरफराज अहमद का ऐसा कहना है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि फखरुल जमान और हसन अली न्यूजीलैंड के खिलाफ सरप्राइज परफॉर्मेंस देंगे। न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत वेलिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम आसान हरीफ साबित नहीं होगी। टीम के नए खिलाड़ी न्यूजीलैंड की सरजमीन पर पहली दफा खेलेंगे। ग्रीन शर्ट्स चैंपियंस ट्रॉफी की पोजीशन के टूर को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। सरफराज अहमद ने अपनी हिकमत अमली पर रोशनी डालते हुए बताया कि कीवी टीम की हालिया कारकर्दगी का ब्रेक बेनी से जायजा ले रहे हैं। इससे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छी बैटिंग और बॉलिंग का मुजाहरा किया जाएगा। तहम पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है और फखर जमान और हसन अली न्यूजीलैंड के खिलाफ सरप्राइज परफॉर्मेंस देंगे, जबकि मोहम्मद आमिर, हसन अली और रोमान रईस से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जबकि हमारे फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के मौसमी हालात को इस्तेमाल करेंगे। कौमी कप्तान ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कौम ने बहुत प्यार दिया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से टीम को नया जज्बा मिला और 2019 के वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। इलावजी वेलिंगटन में बारिश की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासिर हुआ और वनडे इंटरनेशनल से एक दिन पहले टीम इंडोर नेट प्रैक्टिस कर सकी। कल मैच के दौरान 120 किलोमीटर तेज हवाएं चलने का इम्कान है।
वाज़ेह रहे कि 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला मुकाबला जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे होने जा रहा है। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और उम्मीद की जा रही है कि 2018 में भी क्रिकेट जो है पाकिस्तानी वो अच्छी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, प्रैक्टिस मैचेस में तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। देखते हैं फाइनल में वो कैसा परफॉर्म करती है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी कौमी खेल हॉकी की। हसन सरदार को हॉकी टीम की कोचिंग का काम सौंप दिया गया है। पीएचएफ ने नई टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया है, जबकि हसन सरदार को हॉकी टीम की कोचिंग का काम सौंप दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के मुकामी होटल में होने वाली पीएचएफ कांग्रेस मीटिंग में हॉकी की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कुछ अरसे से कौमी हॉकी टीम के लिए गैर मुल्की कोच लाने की बातें ज़ेर गर्दिश थीं, ताहम पीएचएफ ने कौमी हॉकी लेजेंड हसन सरदार को कौमी टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन को चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। साबिक कप्तान मोहम्मद सकलैन और रेहान भट्ट को मावन कोचेस तैनात किया गया है। हसन सरदार से कबल फरहत खान हेड कोच थे। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद उन पर इस्तीफे के लिए दबाव था, जिन्होंने ज़ाती मसरूफियात का बताते हुए इस्तीफा दिया था। फरहत खान से खबर ख्वाजा जुनैद कौमी टीम के हेड कोच थे। नए हेड कोच हुसैन सरवर का शुमार माजी के अजीम खिलाड़ियों में होता है। उनकी बात करें तो 10 बेहतरीन खिलाड़ियों का अगर लिस्ट बनाई जाए तो उनमें वो शामिल होते हैं। और पाकिस्तान 1980 में और 1984 में जो ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जीती थी उसमें भी वो उस टीम का हिस्सा थे। वाज़ेह रहे कि कोचेस के साथ पीएचएफ कांग्रेस ने नए सिलेक्टर का भी ऐलान कर दिया है और ये नई जिम्मेदारियां ओलंपिक इस्लाहुद्दीन को सौंप दी गई हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं कामरान अकमल की। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मस्बत क्रिकेट खेलेगी। कामरान अकमल का बयान सामने आया है। कौमी क्रिकेटर्स सलमान बट और कामरान अकमल का कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गुज़िश्ता 1.5 साल से फॉर्म में है और न्यूजीलैंड के खिलाफ मस्बत क्रिकेट खेलेगी। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान बट ने कहा कि रमीज़ राजा को जहां बोलना चाहिए वहां खामोश रहते हैं और जिस मामले में इख्तियार नहीं वहां ज़रूर इजहार ख्याल करते हैं। मैं अपनी मैच फिक्सिंग केस में सज़ा मुकम्मल कर चुका हूं। मेरी कारकर्दगी डोमेस्टिक क्रिकेट में सबके सामने है। मोहम्मद आमिर को कौमी टीम में खिलाया जा रहा है। मुझे कौमी टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है, ताहम इससे मुतालिक जो भी सवालात हैं वो हुकाम से पूछ लिए जाएँ। सलमान बट ने मजीद कहा कि पीएसएल एक शो केस की मानद है जिसमें खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाते हैं और पीएसएल से पीसीबी को भी माली फ़ायदा होता है। पीएसएल में मुकामी खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का भी मौका मिलता है। साबिक कप्तान ने कहा कि भारत के खिलाड़ी आईपीएल के सिवा किसी लीग का हिस्सा नहीं बनते। वहां परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद खिलाड़ियों को मौके फराहम किए जाते हैं। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हाई स्कोरिंग गेम नहीं और खिलाड़ी लंबी इनिंग्स में भी नहीं खेलते क्योंकि इन्हें ज़्यादा देर विकेट पर रहने की आदत नहीं होती। दुबई में खुश्क पिचेस होने की वजह से हाई स्कोरिंग नहीं हो पाती। इस मौके पर मौजूद कामरान अकमल ने कहा कि वो 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्हें टीम का हिस्सा ना बनाने के हवाले से सेलेक्टर्स और कोचेस ही कुछ बता सकते हैं। उनका कहना था कि श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज में गलतियां हुई। टेस्ट सीरीज में 3 फास्ट बॉलर्स को खिलाना गलती साबित हुई। हमारी टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मिसबाह हक और यूनुस के मुतबादिल इतनी जल्दी नहीं आ सकते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साद खान के कैच की। अंडर 19 खिलाड़ी साद खान के कैच ने धूम मचा दी। एक जानिब जहां सीनियर कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने की तैयारियों में मशगूल है, वहीं अंडर 19 टीम ने भी ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 टीम के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 0-2 से कामयाबी हासिल करके सबको मुतासिर किया है। मेलबर्न में खेले गए आखिरी मैच में वैसे तो बहुत से खिलाड़ियों ने अनफरादी तौर पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन 18 साला साद खान ने बेहतरीन कैच लेकर मेला लूट लिया। ऑस्ट्रेलियन टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 228 रन बना चुकी थी जब साद खान ने शानदार कैच लेकर खिलाड़ी को आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया। हसन खान की गेंद को ग्रीन कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद साद खान ने हवा में छलांग मारकर इंतहाई शानदार कैच पकड़ा और उन्हें पवेलियन वापस भेजा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फ़खर जमान और फ़हीम अशरफ के मबैन होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू सामने आ गई है। कौमी टीम के नौजवान खिलाड़ियों शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फ़खर जमान और
फ़हीम अशरफ के माबैन होने वाली दिलचस्प गुफ्तगू सामने आ गई है। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलने की तैयारियों में मशगूल है, ताहम गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस टीम को अंडर ग्राउंड ही प्रैक्टिस करना पड़ी है, जिसके बाद कई क्रिकेटर ने खाने पीने के लिए मुकामी रेस्टोरेंट का दौरा भी किया है। सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियो में कौमी टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज, लेग स्पिनर शादाब खान और ओपनिंग फ़खर जमान ने के माबैन पंजाबी में होने वाली दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई। गुफ्तगू में मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ पहले शादाब से बल्ले के मुख्तलिफ साइज़ के मुतालिक पूछते हैं, जिस पर शादाब खान कहते हैं वो बैट्समैन नहीं है। इसके बाद फ़खर जमान की बारी आती है जो पंजाबी में कहते हैं, मुझे तो अपने बल्लों के वज़न का नहीं पता, जो हाथ आए इससे खेल लेता हूँ। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।